हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल सर विद टारगेट पे स्वागत है। आज स्टूडेंट कक्षा 12 का एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.4। ठीक है ना। प्रश्नावली 5.4 का जो क्वेश्चन नंबर 7वां है वहां से स्टार्ट करना है। इसके पिछले वीडियो में आपको मैं 6 क्वेश्चन करा चुका हूं और आप जाइए, अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल अनमोल सर विद टारगेट पे जाके और वहां आप देख सकते हैं। वीडियो में जाके पूरा क्रम से आपको मिलेगा। ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में देखूंगा और उसको दूर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट। और मैं ये कहूंगा एक बात कि पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है ना। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इंटर से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है स्टूडेंट, ज़्यादा देर ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है ना स्टूडेंट। कौन सा क्वेश्चन है? 7वां। कह रहा है कि करणी में ई के पावर करणी में x इज ग्रेटर देन 0, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है स्टूडेंट? x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले थोड़ा सा ठीक कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसको लिखेंगे हल। क्या लिख लेंगे स्टूडेंट? हल। और हल लिखने के बाद इसको हम लोग करेंगे क्या कि y बराबर मान लेंगे, y बराबर, और ये जो अंडर रूट है ना बाबू, तो देखिए e के पावर करड़ी में x और ये अंडर रूट है जो करड़ी, उसका मतलब हम लोग कर लेते हैं 1/2। उसका मतलब क्या कर लेते हैं भाई? 1/2 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन सही बन गया। अब लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे भाई? डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये होता है ना बाबू कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना। अब देखिए इसका करेंगे dy/dx, तो इधर भी तो करना पड़ेगा ना d/dx, और इधर क्या है? इधर है बाबू e के पावर करड़ी में x, e के पावर करड़ी में x, और पूरा के पावर 1/2। पूरा के पावर क्या है? 1/2। अब करेंगे क्या ना बाबू कि लिखेंगे dy/dx। ठीक है ना। dy/dx इक्वल टू, देखिए d/dx x के पावर यंग, तो ये क्या होगा? आगे आ जाता है 1/2 इंटू x का मतलब क्या है? e के पावर करड़ी में x, और उसके पावर क्या होगा? इस घात में से -1 हो जाएगा। इस घात में से क्या हो जाएगा? -1 हो जाता है। अब देखिए होगा क्या कि एक काम और dy/dx इक्वल टू 1/2, और देखिए ये क्या है बाबू? है e के पावर करड़ी में x। अब देखिए इसका लॉसा लेंगे तो सब मिला के क्या होगा? 2 हो जाएगा। 1 और 2 तो 2 में से जब 1 माइनस करोगे तो क्या होगा? -1 मिल जाएगा। ठीक है ना। और एक काम हम लोग करने वाले थे जो कि यहाँ छूट गया। जब इसको आगे करते हैं फिर इसका में से पावर को कम करते हैं तो इंटू d/dx, अभी इसका बाकी है e के पावर करड़ी में x, इसका अवकलन बाकी है। ठीक है ना। तो इसको एक बार d/dx e के पावर करड़ी में x, इसको एक बार क्या करेंगे स्टूडेंट? लिख लेते हैं। अब करेंगे क्या कि वहां से करते हैं ऊपर से, थोड़ा यहाँ से लगाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। थोड़ा सा 3 बार अवकलन करना पड़ेगा इसका। लिखेंगे dy/dx इक्वल टू 1/2। अब देखो बाबू एक काम करेंगे कि जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये माइनस का पावर है, मतलब माइनस का 1/2 है। क्या है बाबू? माइनस का 1/2। इसको 1 कर देंगे ना तो ये सब घात जो है ना प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो इसको नीचे कर देते हैं तो 1/1 e के पावर करड़ी में x और उसके पावर 1/2 इंटू, देखिए इसको करेंगे क्या कि d/dx
ये क्या है, ये e के पावर x है। तो e के पावर x का अवकलन, e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है ना बाबू। e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x। लेकिन बाबू e के पावर x नहीं है, d अपॉन डी उकरणी में x है, तो उसका भी एक बार अवकलन होगा ना, उसका अवकलन एक बार। अब देखो करेंगे क्या बाबू, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन, ये देखो 2 और ये देखो 1 अपॉन 2 है ना। तो क्या दिक्कत है भाई, जब करड़ी था तो 1 अपॉन 2 किए, जब 1 अपॉन 2 है तो करड़ी कर लेंगे, तो करड़ी में कर लेंगे e के पावर करड़ी में x इनटू, अब होगा क्या कि e के पावर करड़ी में x। यहां तक करने के बाद, ठीक है ना स्टूडेंट, यहां तक करने के बाद अब एक काम d अपान dx और x है ना ये, उसके पावर में हम 1 अपान क्या करेंगे 2, क्योंकि करड़ी को हम 1 अपान 2 लिख सकते हैं। अब देखिए एक काम यहां से फिर करेंगे, dy अपान dx इक्वल टू 1 अपान 2 और करड़ी में e के पावर करड़ी में x इंटू e के पावर करड़ी में x इंटू देखो 1 अपान 2 है ना घात, तो d अपान डी एक्स के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो उसको आगे किया जाता है 1 अपान 2। अब यहाँ x और 1 अपान 2 माइनस 1, घातिया में से तो एक घटाते हैं ना भाई। अब देखो करेंगे क्या कि dy अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 2 अंडर रूट e के पावर करड़ी में x इंटू यहाँ पे है e के पावर करड़ी में x और इंटू 1 अपान 2। अब ये बाबू ना x है ना, इस x के पावर फिर वही काम मिल जाएगा -1/2, क्या मिलेगा भाई -1 अपान 2 मिल जाएगा घात, क्योंकि 2 में से 1 घटाओगे तो -1 क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब एक काम और dy अपान dx इक्वल टू 1 अपान 2 अंडर रूट e के पावर करड़ी में x इंटू यहाँ से देखिए e के पावर करड़ी में x और इंटू 1 अपान सभी के सभी बटा में कर लीजिए तो 2, और ये हो जाएगा जब x के पावर -1/2 है, नीचे आएगा प्लस, और प्लस का मतलब x को करड़ी में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। या फिर इस 2 का इस 2 में गुणा करोगे, तो जब 2 में 2 का बाबू गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। इस 2 में 2 का गुणा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ठीक है। ये आपका यहीं पे आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बाबू ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। 2 दूना के 4 वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। सब कुछ हम ही लोग नहीं करेंगे, कुछ आप भी करिएगा, ठीक है। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम बता रहे हैं। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसका 8वां क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको पूरा अंत तक देखना है, पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका 8वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लाग कोष्टक में लाग x और कह रहा है x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। इसका अवकलन करना है, कर लो भैया। लिखेंगे हल, सबसे पहले क्या लिखेंगे हल, और वहीं पे मानते हैं y बराबर लाग कोष्टक में log x, ठीक है ना भाई। यहां तक करने के बाद अब हम लोग लिखेंगे क्या कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो होगा क्या यहाँ से कि dy अपान dx इक्वल टू, इधर तो होगा d अपान dx और log और कोष्टक में log x, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब होगा क्या स्टूडेंट, dy अपान dx इक्वल टू, देखिए d अपान dx log x का अवकलन होता है 1 अपान x, 1 अपान x का मतलब यहाँ पे क्या है, x के जगह पे क्या है log x है, इनटू ये x हम लोग माने थे ना, देखो जिसे d अपान dx log x,
मान लीजिए कि ये यक्स है तो log यक्स का अवकलन होता है 1 अपान यक्स हो गया इनटू, अब देखिए जो माने थे उसका भी अवकलन करना पड़ता है भाई, तो d अपान डी एक्स लॉग यक्स, इसका भी अवकलन एक बार करेंगे, ठीक है ना। तो जब इसका अवकलन करेंगे स्टूडेंट तो ये काम अब ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार dy अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान log यक्स इंटू, बाबू मेरे कहने का मतलब कि फार्मूला भी है और मैं बताया भी था आपको कि d अपान डी एक्स लॉग यक्स है ना, log यक्स का जो अवकलन होता है d अपान डी एक्स लॉग यक्स वो होता है 1 अपान यक्स, वो क्या होता है स्टूडेंट 1 अपान यक्स, तो हो जाएगा dy अपान डी एक्स इक्वल टू, हाई जो 1 अपान यक्स है ना भैया इसको आगे कर लीजिए 1 अपान यक्स और तब लिखेगा इंटू 1 अपान log यक्स, या फिर आप dy अपान डी एक्स इक्वल टू 1 में 1 का गुणा कर दीजिए 1, हो जाएगा यक्स log यक्स। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा कोई बात नहीं है, कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल मैं देखूंगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसका अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट इसका 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से देखते हैं 9वां क्वेश्चन को, कि बहुत ही आसान है, बस पूरा अंत तक देखिएगा बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए कह रहा है ना कह रहा है कि इसको cos यक्स अपान log यक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए, cos यक्स अपान log यक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, माने लिखेंगे हल और उसमें लिख लेंगे कि ई बराबर है क्या है, तो cos यक्स अपान में log यक्स, ठीक है बाबू। इतना करने के बाद लिखते हैं हम लोग क्या कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ होगा dy अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स और cos यक्स बटे log यक्स, ठीक है ना बाबू। इतना भी करने के बाद अब क्या, कुछ नहीं, बस d अपान डी एक्स इक्वल टू, ये अंश बटे हर का फार्मूला लगेगा, किसका बाबू, अंश बटे हर का। अब होगा क्या, हर सबसे पहले होता है हर इनटू अंश का अवकलन, अंश क्या है भैया cos माइनस अंश, माइनस अंश, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, तो हर क्या है भैया log यक्स है ना, हर क्या है log यक्स, और पूरे की बटा होता है आपका, पूरे की बटा होता है हर का स्क्वायर, ठीक है। तो हर इसमें क्या है log, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद, ठीक है, अब इतना करने के बाद ऊपर से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इधर से भाई क्योंकि जगह नहीं है ना तो इसलिए प्रॉब्लम होता है। dy अपान डी एक्स इक्वल टू, देखिए log यक्स, ये क्या है बाबू log यक्स, कोई बात नहीं लिख लो log यक्स इंटू डी अपान डी एक्स cos यक्स है ना, cos यक्स का अवकलन होता है माइनस साइन यक्स, cos यक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन यक्स, और यहाँ का होगा माइनस और उसके बाद होगा cos यक्स, क्या हो जाएगा बाबू cos यक्स इंटू डी अपान डी एक्स है ना, क्या है भाई डी अपान डी एक्स log यक्स, इसका अवकलन हो जाएगा 1 अपान में यक्स, और इस पूरे की बटा में क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा log यक्स का होल स्क्वायर। एक काम और करेंगे तो आंसर मिल ही जाएगा डी अपान डी एक्स, देखो ये माइनस का आगे कर लो तो माइनस हो जाएगा साइन यक्स log यक्स और माइनस cos यक्स, और पूरे की बटा क्या होगा बाबू, हाई वाला यक्स समा को आगे लिख देंगे और यहाँ पे कोष्टक में क्या हो जाएगा log यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चाहोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ तक, और नहीं तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो और कुछ ठीक हो सकता था, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बस यहाँ पे क्या लिख देना है, प्लस लिख देना है, क्योंकि इधर नहीं जगह है, यहीं पे हम आंसर कर दे रहे हैं, ठीक है। आपका मन करेगा तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है बाबू। नहीं
नहीं भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी सही है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए भाई, इसका जो 10वां क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 10वां देखते हैं क्वेश्चन। इसका कह रहा है कॉस कोष्टक में log x प्लस ई के पावर x, इसका अवकलन करना है। लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे बाबू, हल, और मान लेंगे कि ई वाई बराबर है क्या, तो कॉस कोष्टक में log x प्लस ई के पावर x, y बराबर मान लेंगे कि cos log x प्लस ई के पावर x। अब कुछ नहीं करना है, बस लिखना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बोले तो dy अपन dx, ठीक है ना। अब होगा क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका करेंगे dy अपन dx इक्वल टू d अपन dx, ठीक है ना, d अपन dx, और यहां लिख देंगे हम लोग cos कोष्टक में log x प्लस ई के पावर x, क्योंकि इसका अवकलन करना है भाई, तो dy अपन dx तो लगाना ही पड़ेगा ना। जिसका अवकलन करना है तो हमको dy अपन dx तो लगाना ही पड़ेगा। बहुत लोग करते हैं कि dy अपन dx लिखते ही नहीं है, डायरेक्टली उसको मान रख देते हैं। तो भाई इतना तो मुझे नहीं पता है, बट जो नियम है, जो रूल है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ कि dy अपन dx लगा रहा हूँ, ठीक है। आप भी स्टूडेंट dy अपन dx लगाना, वरना गलत होगा तो हम नहीं जानते हैं। अब देखिए इसको करेंगे dy अपन dx इक्वल टू, देखिए d अपन dx cos, आई पूरा को x मान लीजिए, पूरा को क्या मान लीजिए x, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x, मतलब x का जगह पर log और प्लस e के पावर इंटू d अपन dx। भाई है ये तो ना x माने थे ना, तो क्या दिक्कत है, सबका अवकलन करना पड़ेगा फिर से, सबका फिर से क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, अवकलन करना पड़ेगा। अब देखिए होगा क्या, dy अपन dx इक्वल टू माइनस साइन, और कोष्टक में होगा log x प्लस e के पावर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, इंटू देखिए d अपन dx, तो d अपन dx log x का होगा, d अपन dx log x, और प्लस d अपन dx e के पावर x, इसका भी होगा। तो अब होगा क्या ना बाबू, कि यहां से बता रहे हैं हम dy अपन dx इक्वल टू माइनस, यहां से लिखेंगे माइनस साइन कोष्टक में log x प्लस e के पावर x, और इंटू क्या हो जाएगा, कोष्टक में कर ले रहे हैं d अपन dx log x है ना भाई, तो log x का क्या होता है 1 अपन x होता है, और प्लस 1 अपन x प्लस d अपन dx e के पावर x, देख रहे हो ना, d अपन dx e के पावर x, और e के पावर x का अवकलन होता है e के पावर x। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। माइनस साइन एक बार फिर लिख लेते हैं साफ सुथरा से, और प्लस e के पावर x इंटू इसको कर लेते हैं 1 अपन x प्लस e के पावर x, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैं चाहता हूं ना कि इस क्वेश्चन को भी आप सही से पढ़िए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि हर एक चीज सबको सभी चीज आता ही नहीं है, ठीक है ना। अगर सभी को सभी चीज आने लगता तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती, कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती। तो ये लाइफ है, ठीक है ना, लाइफ में गलतियां होती रहती है, सीखना ही पड़ता है। तो बाबू इस तरह से एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कमेंट करो, फिर से मैं वीडियो उसका बना के अपलोड करूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एक बार दो बार आप लोग कोशिश कीजिए, लगाइए, और पूरा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट किया कीजिए, ठीक है ना। और समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि स्टूडेंट सब कुछ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे टाइम से, ठीक है। तो यहीं तक इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूं, और ये जो प्रश्नावली इसका नेक्स्ट वाली होगी उसका वीडियो अगले प्रश्नावली में बनेगा हम लोगों का, ठीक है। तो बाबू यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।